चलिए, तो हमने पिछली क्लास में डेटा बेस को सॉर्ट करके और इसमें एडिशन लेना देख लिया था, है ना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और वो है फीस जमा करना। अभी तक जो हमने फीस जमा किया, वो फीस का जो पैरामीटर है वो ये है कि डेटाबेस को ओपन कर रहे हैं, देन यहाँ पर फीस डिपॉजिट करके फिर हम आ रहे हैं यहाँ रिसिप्ट में और यहाँ से प्रिंट निकाल के दे रहे हैं। पर जैसे हमने एडमिशन में डेटाबेस में नहीं गए, एडमिशन में क्या हो रहा है, यहाँ हम डेटा फीड कर रहे हैं, देन सेव को क्लिक कर रहे हैं, डेटाबेस में एडमिशन हो जा रहा है। वैसा ही सेकंड स्टेप क्या करते हैं, हम क्या चाहते हैं कि रिसिप्ट में जा करके उनका नंबर डालें। नंबर भी एक तो है इनरोलमेंट नंबर और एक मोबाइल नंबर। तो अभी क्या हो रहा है कि इनरोलमेंट नंबर क्या जनरेट हुआ ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखने के लिए डेटाबेस में जाना पड़ेगा, तभी तो इनरोलमेंट नंबर पता चलेगा ना। तो हम चाहते हैं कि इनरोलमेंट नंबर के लिए भी हम डेटाबेस में नहीं जाएं। डेटाबेस में तभी जाएं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचे। जैसे मोबाइल नंबर हमारे पास अभी ऑप्शन में है कि स्टूडेंट का हम मोबाइल नंबर डालें तो उनका एनरोलमेंट नंबर हमें मिल जाए, ठीक है, क्योंकि मोबाइल की हमने फील्ड यहाँ पर रख रखी है। इसके लिए हमें यहाँ यानी रिसिप्ट में हम चाहते हैं ऐसा कि हम यहाँ पर एक फील्ड रख लें मोबाइल नंबर की, और मोबाइल नंबर डालें तो उनका एनरोलमेंट नंबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ हम अब यहाँ पर भी आप या तो मोबाइल टाइप कर दें, या फिर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप इक्वल से डेटाबेस में जाएं और एड्रेस ले लें। कई बार क्या होता है कि हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, हो सकता है कि आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, या मोबाइल में कुछ स्टूडेंट तो ऐसी भी गलती करते हैं, एमओ करके एम और जीरो लगा देते हैं, ओ न लगाते हुए जीरो लगा देते हैं। अब सिस्टम दिखने में दोनों, हाँ ऐसे तो अंतर पता चल जाता है, जीरो जीरो है ओ है, लेकिन काम तो चल ही जाएगा ना, मो को डिफाइन कर रहा है वो। तो ऐसी स्थिति में एरर को पकड़ पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस ओ और जीरो में अंतर डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करें कि यदि जीरो भी लगा है तो जीरो आएगा, ओ लगा है तो, यानी जैसा वहां लिखा, कहाँ डेटाबेस में जैसा लिखा है वैसा ही यहाँ आएगा। तो यहाँ हम मोबाइल नंबर डालें, जो भी मोबाइल नंबर है, सपोज करिए कि ये वाला नंबर है शिवानी का, है ना। अब ये पूरा नहीं है पर हम डेमो के रूप में डाल रखा है, तो वैसा ही हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। कंट्रोल विषय में पे कंट्रोल भी डायरेक्ट करेंगे तो कलर भी आएगा, तो इसकी बजाय हम एज ए वैल्यू पेस्ट करें वैसे। तो नंबर डालें तो शिवानी का इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो अब चूंकि वी लुकअप यदि यहाँ पे लगाएं तो इस नंबर से ये नंबर आ सकता है। क्यों? क्योंकि वी लुकअप वर्टिकल चलता है। यहाँ का नंबर आपने दिया तो इसमें से किसी भी कॉलम कितना, 16,000 पूरे कॉलम की बात करें, उनकी किसी की भी वैल्यू दे देगा। लेकिन वी लुकअप इसके आधार पर इधर की वैल्यू चाहे तो नहीं देगा, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि इस नंबर से ये वाली वैल्यू लाना। तो इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला काम में लेंगे, और वो फॉर्मूला है डी गेट का। क्या फॉर्मूला है? डी गेट। तो यहां हम असाइन करेंगे कहाँ चाहते हैं, सपोज करिए यहाँ चाहते हैं, तो जहां भी चाहते हैं वहां पर आप लगाइए इक्वल डी गेट। क्या लगाएंगे? डी गेट। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, पर जहां वी लुकअप काम करेगा वहां वी लुकअप करेगा, जहां डी गेट करेगा वहां डी गेट से आप वो काम नहीं करवा सकते जो वी लुकअप करेगा। जो वी लुकअप डी गेट करेगा वो वी लुकअप नहीं करेगा, वी लुकअप करेगा वो डी गेट नहीं करेगा, है ना। यानी जब हमें पूजा अर्चना भगवान विष्णु की करनी है तो उनकी करें, और जब भोलेनाथ की करना है तो उनकी करें, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अपने अपने काम है। क्या काम है? ब्रह्मा उत्पत्ति, विष्णु पालन करता, और संहार करता भगवान शिव। तो वैसे ही यहाँ पर है, लगाते हैं हम डी गेट। देखिए डी गेट का फॉर्मूला कैसे लगेगा, सबसे पहले मांग रहा हूँ डेटाबेस, उसमें क्या मांगा था? लुकअप वैल्यू। तो हमें फॉर्मूले को यहीं से समझना है।
डेटाबेस का मतलब क्या है, पूरा डेटाबेस। यहाँ तो हमने सीट का नाम ही डेटाबेस दे रखा है, पर कहीं पे जरूर थोड़ी सब जगह डेटाबेस मिले। तो डेटाबेस मीन्स जिसमें से हम वैल्यू चाहते हैं। क्या हो गया जट साहब, कहीं और तो नहीं हो? हाँ यहीं रहना, देख भले कहीं भी रहे हो, ध्यान यही होना, एकाग्र मुद्रा में बैठना है और नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ना है। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ, नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले जय माता दी का समय चल रहा है। समय तो ऐसा तो नहीं है। हाँ प्रसाद ले आना डेली, यदि मिलती रहे तो हमारे लिए भी मालूम पड़े कि अकेले अकेले निपटा जाओ। ठीक, तो डी गेट डेटाबेस क्या है हमारा, ये डेटाबेस। अब इसमें ऑल डेटाबेस आपको सिलेक्ट कर लेना है। उससे क्या होगा कि आप किसी भी फील्ड का वैल्यू उठा सकते हो। तो यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे सीरियल नंबर से, कहां तक, एक्स्ट्रा कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, ताकि कोई फील्ड बढ़ती है इशू नहीं रहेगा। एंडिंग डेटा क्या है, अभी 11 कॉलम आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा दें, 00, 11,000, 1,10,000, चलेगा, कॉमा। अब मांग रहा है फील्ड, इसके बाद क्राइटेरिया। फील्ड मतलब आप इस पूरे डेटाबेस में किस फील्ड का वैल्यू चाहते हो। तो हम चाहते हैं बी फील्ड यानी एनरोलमेंट। तो यहाँ एड्रेस पास हो गए, डेटाबेस का हर सीट का नाम आता है, ये भी डेटाबेस का A1 से तो Y11 पूरा डेटाबेस हो गया, डेटाबेस का B1 इस फील्ड की वैल्यू चाहते हैं, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है आपकी, तो क्राइटेरिया हमारा कहाँ है, रिसिप्ट पर। और क्राइटेरिया में हमें दोनों चीज देना है, उसकी फील्ड और उसकी वैल्यू। ये हमारा क्राइटेरिया है कि मोबाइल में ये वैल्यू होगी, मोबाइल वाले कॉलम में ये वैल्यू होगी। ये क्या हमारा क्राइटेरिया। देन कोष्टक बंद, एंटर करेंगे, ये आ गया उसका नंबर। आप यहाँ पे जो भी नंबर डालोगे, यदि डेटाबेस में नंबर है 789, आपने यहाँ मोबाइल में डाला 789, बोल रहा है इनरोलमेंट नंबर क्या है, C24JU2। ठीक, बात समझ में आ गई? फिर से बताऊं, आ गई नहीं आई? क्या देना है, इक्वल डी गेट डेटाबेस है हमारा यहाँ, यहां से हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कहां तक, 00 लगा देना, 8,80,000 बहुत हो गया, 80,000 तो 8 लाख एक को कर सकते हो। फील्ड, किस फील्ड की वैल्यू चाहिए, इस एनरोल, कोई सी भी फील्ड दे सकते हो जिसकी चाहिए। अभी पहला हमें एनरोलमेंट नंबर चाहिए तो हमने एनरोलमेंट दिया, कॉमा। कहाँ जाएंगे, रिसिप्ट में। क्राइटेरिया क्या है हमारा, तो क्राइटेरिया है ये फील्ड और इसकी वैल्यू, ये क्राइटेरिया है। देन कोष्टक बंद, एंटर। ठीक है, तो जो भी नंबर यहाँ पर आप टाइप करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। 7474 आपने टाइप किया, मोबाइल नंबर है 7474, ठीक। लेकिन ये नंबर आया, पूरी वैल्यू नहीं आई। तो हम यहाँ पर दो ऑप्शन चाह करके चल रहे हैं, या तो स्टूडेंट से नंबर कुछ, वैसे नंबर मोबाइल नंबर सबको अपने नंबर मालूम रहता है, लेकिन हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को उसके नंबर नहीं मालूम है, क्योंकि एडमिशन करवाने के लिए कोई उनके रिलेटिव आए थे, भाई वगैरह नहीं आए, बुआ जी के लड़के या फूफा जी के, या मतलब बुआ फूफा जी का लड़का एक ही होता है मामा मतलब दूर के हिस्सा। तो उनको नहीं मालूम है कि कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, तो उन्होंने कहा सर हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। उस स्थिति में हम अपने डेटाबेस में जाएं, उनका एनरोलमेंट नंबर चेक करें, देन यहाँ पर हम एनरोलमेंट नंबर डाल दें। ये हमने उनको प्रोवाइड कर रखा, पहले की रिसिप्ट दे रखी है, तो हम दोनों ऑप्शन चाह रहे हैं कि डेटा हमारा मोबाइल नंबर से भी आ जाए और इनरोलमेंट से भी आ जाए। वैसे जब डेटाबेस में जाएंगे तो मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं हम यहाँ से, वो ऑप्शन है, पर हम ऑप्शन क्या चाह रहे हैं, इनरोलमेंट भी चाह रहे हैं और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमने जो इनरोलमेंट बनाया है वो लेफ्ट राइट लेफ्ट और ऐसे बनाया है, ये फॉर्मूला सभी को आता ही है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसको दो कंडीशन दे दें, एक तो ये है ही, और एक कंडीशन हम ये वाली भी दे दें। इसके लिए इस फॉर्मूले के आगे आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया है ना, नोट करना है। पिक फोटो लेने वाली स्थिति ऐसी होना चाहिए कि क्लास चलते समय तुरंत फोटो खींच लिया, ठीक है, ले लिया है। हाँ देखिए, वो आपके, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपको, जहां आपको जरूरत लगे फोटो तुरंत उसका खींच लिया बिना डिस्टर्ब किए,
मतलब मैं रुकूंगा नहीं आपको पढ़ाते हुए, बोले ना जब फॉर्मूला पूरा हो गया, ये बात समझ में आ गई, इतना फॉर्मूला पूरा हो गया है, उसका नंबर डाल लें, पिक वन, वन नंबर कॉपी में आप चाहे तो नोट कर लें। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे याद रखेंगे, या फिर जब वीडियो चल रहा हो तब भी पॉज करके आप उसको नोट कर लें। जितना लिखोगे नो कॉपी में उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। बाकी तो सदाशिव है ही आपके साथ में। ठीक, बड़े आगे समझते हैं। तो हम इस फॉर्मूले के आगे यहां पर असाइन कर देंगे इफ का फॉर्मूला, इस लेफ्ट के आगे लगा रहा हूं मैं। ठीक है, क्या लगाएंगे, इफ, इक्वल तो लगाइए, इफ यदि, यदि में हमने कहा कि क्या हो, तो हमने कहा इस सेल में, किसमें, सेल का नाम क्या, E5 इक्वल ब्लैंक हो, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं हो, नहीं हो इसका मतलब मोबाइल नंबर नहीं हो, सामने वाले मोबाइल है ही नहीं, नहीं हो तो ये फॉर्मूला चले। अभी तक ये फॉर्मूला डायरेक्ट चल रहा था, पर हमने इसको क्या शर्त दी कि ये वैल्यू खाली होना चाहिए, तब ये नंबर चले। और यदि इसमें कोई नंबर है, इसका मतलब क्या है, नहीं तो, यानी कॉमा लगा कि ये पूरी एक कंडीशन, वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू हो तो ये सारा चले, नहीं तो अदरवाइज कॉमा, वैल्यू इज फॉल्स, फॉल्स कब होगी, जब इसमें वैल्यू है, इसका मतलब फॉल्स होगी। फॉल्स हो तो क्या हो, तो फॉल्स वाली स्थिति में ये नंबर आए, ये नंबर आया है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर कब आया है, जब इसमें मोबाइल नंबर दिया है आपने, तभी तो ये नंबर आएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि ये नंबर आए, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। अब मोबाइल नंबर है तो ये वैल्यू आई, और ये वैल्यू आई तो ये वैल्यू तो आई है। यदि हमने 789 डाला, 789, ये चेंज हो गया, पहले नहीं हो रहा था चेंज, पर इस मोबाइल से ये नंबर लाए और इस नंबर से इस नंबर को यहां ले आए और पूरी वैल्यू को हमने दे दिया। अब एक ही नंबर दो जगह चल रहा है, यहां भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, ठीक लगेगा क्या ये, नहीं लगेगा। नहीं लगे तो क्या करिए कि जहां हमने फॉल्स में ये एड्रेस दिया ना, फॉल्स की वैल्यू हमने यहां पर दी है, सॉरी यहां नहीं दी है, यहां, इफ वैल्यू फॉल्स, ट्रू हो तब तो ये आए, अदरवाइज G5 आए। तो G5 में क्या है, G5 में बैठा है डी गेट का फॉर्मूला, G5 में क्या बैठा है, डी गेट का फॉर्मूला। तो इस डी गेट को बुलाओ कि हे भगवान, आओ जी गजानन आओ, कॉपी करिए पूरे को, कंट्रोल एक्स से कट कर लीजिए, और जहां आपने इसको बैठाया है, कहां बैठाया G5 को, यहाँ, इस G5 की जगह कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दीजिए। फॉर्मूला ऐसे भले बड़ा हो गया हो, पर हम स्टेप बाय स्टेप आए हैं। ठीक, तो हमने फॉल्स वाली कंडीशन में इसको असाइन कर दिया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब आप नंबर डालिए 7474, 7474 हो रहा है चेंज पूरा, यानी कि अब हम डेटा को दो तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं। एक तरीका है वाया इनरोलमेंट नंबर, दूसरा तरीका वाया मोबाइल नंबर। यदि मोबाइल नंबर नहीं है तो डेटा कौन सा आएगा, डेटा ये आएगा। अभी दोनों सेम ही है तो चेंज नहीं हुआ है। यदि यहां पर इनरोलमेंट नंबर हमने 2 कर दिया तो एरर है, 2 है ही नहीं, क्योंकि 2 है सीपीसीटी का, यानी यहाँ पर CJU वाला टाइप होना चाहिए, कोर्स में CPCT आना चाहिए, या क्या रजत जाट। लेकिन यदि आपने यहां पर डाल दिया 7474, यानी हमारे पास दोनों तरीके से डेटा आ रहा है, वाया मोबाइल नंबर भी आ रहा है और वाया इनरोलमेंट नंबर भी आ रहा है। कोई परेशानी, बढ़े आगे कि फिर उलझ गए। यदि आपका पहले का मामला नहीं सुलझा है तो पक्की बात है उलझोगे, और पहले का मामला पूरा सुलझ गया, वहां तक कंप्लीट हो गया है, तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आप बताइए कि आप कहां तक पहुंचे हो, तो मैं इसको लेकर के आगे बढ़ूं। कल का बचा है अभी सभी का,